तो हम सीरीज लेके चल रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी की। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर एक मर्द ये चेक करना चाहता है कि मैं सेहतमंद हूँ या नहीं हूँ, या अगर मुझ में कोई बीमारी है तो किस किस्म की है, क्योंकि मर्द की सिर्फ बेऔलादी जो है वो टेस्ट हो सकती है। उसमें कुछ चीज़ें तो आपका डॉक्टर चेक करेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा कि आपके पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई, पहले कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कितना अरसा हुआ शादी को, ठीक है, और आप क्या क्या महसूस करते हैं, कोई आपको पेन, कोई आपको इस किस्म के कोई इश्यूज महसूस होते हैं कि नहीं होते, वो आपकी हिस्ट्री ले लेगा। उसके बाद वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेगा कि आपके फेस से, आपके बालों से, आपकी लुक से को पता चलता है कि आपको कोई इस किस्म का कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक इशू तो नहीं है, आपके सेकेंडरी सेक्स लेटर डेवलप हुए हैं, आपकी आवाज़ ठीक है, आपके कंधे, आपके मसल्स, आपके सर के बाल, आपके चेहरे के बाल, आपके सीने के बाल वो ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे। इवन के इसमें ये भी चेक किया जा सकता है कि टेस्टिकल्स का साइज ठीक है, टेस्टिकल्स की लोकेशन ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो डॉक्टर कर लेता है। उसके बाद बारी आती है लैब इन्वेस्टिगेशन की, जो टेस्ट आपको रिकमेंड किए जाते हैं कि ये टेस्ट आपने करवा के लाने हैं। तो उसमें वो मैं टेस्ट बता देता हूँ, अगर कोई खुद से भी करवाना चाहे तो ज़रूर करवाएं। सबसे पहले उसमें आता है सीमन एनालिसिस, कि आपने अपना सीमन जो है, जो स्पर्म है, उसको टेस्ट के लिए भेजना है। तो उसकी कुछ एहतियातें होती हैं, वो बड़ी ज़रूरी होती है। उसमें ये है कि कम अज़ कम 7 से 10 दिन का वक्फा होना चाहिए। मतलब 7 से 10 दिन पहले आपका सीमन ना निकला हो किसी भी फॉर्म में, ना इतलाम के फॉर्म में, ना जरियान की सूरत में, ना बीवी से मिलने की सूरत में, या किसी भी किस्म के इंटरकोर्स की सूरत में, या मास्टरबेशन की सूरत में, किसी भी सूरत में आपका स्पर्म जो है पिछले 7 से 10 दिन से पहले ना निकला हो, 7 दिन का वक्फा हो। उसके बाद आप जो है जब वो इजैकुलेट करेंगे, जब उस स्पर्म को डब्बी में डालेंगे, उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आपको वो लैब के हवाले करना होगा। और कोशिश करें कि ये टेस्ट जो है वो किसी अच्छी लैब से करवाएं, और ऐसी लैब जिस लैब का वो बाकायदा वहाँ सेटअप हो, ना कि सिर्फ कलेक्शन सेंटर हो। समटाइम्स सिर्फ कलेक्शन सेंटर होता है और वहाँ से फिर सैंपल जो है वो आगे लैब में भेजा जाता है। तो ये सैंपल जो होता है ये तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसको एज सुन एज पॉसिबल टेस्ट करना होता है, इसकी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी होती है, और वो एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट ही देख सकता है। वो हर लैब फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो सिर्फ अच्छी लैब्स पे और बड़ी लैब्स फैसिलिटीज़ होती हैं। तो कोशिश करेंगे जैसे ये टेस्ट करवाएं तो किसी अच्छी लैब के पास जाके जैकुलेट करें, फिर इसको उनके कंटेनर में डाल के वहाँ जमा करवा दें। बारी आती है नेक्स्ट ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में आपने हार्मोन्स के टेस्ट करवाने होते हैं। उसमें आपका एफएसएच है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन। ये 4 हार्मोन लेवल ऐसे हैं जो आपकी इनफर्टिलिटी में रोल प्ले कर सकते हैं। इन चारों का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आती है बात अल्ट्रासाउंड की। उसमें हम यूएसजी सिक्रोटल करवाते हैं, कि अल्ट्रासाउंड जो है वो सिक्रोटल का करवाया जाता है, जिसमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर, उनके ब्लड सप्लाई और उनके जो शेप है और उनकी जो फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग, उसको देखा जा सके। तो ये तकरीबन जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट हम करवाते हैं। इसके अलावा कुछ फिर जेनेटिक टेस्ट हैं, और वो फिर एडवांस टेस्ट है। अगर इनसे मामला डायग्नोज ना हो रहा हो तो वो ज़्यादा महंगे भी हैं, ज़्यादा लंबे अरसे के भी हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो अमूमन हमारे कई शहरों में उनकी सहूलत भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे। हम वो चाह रहे हैं जो बेसिकली हमारे यहाँ पास हर शहर में हर जगह पे फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और एक पेशेंट इजीली अकोमोडेट भी अफोर्ड भी कर सकता है कि वो टेस्ट करवा सके। तो इन टेस्टों के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि क्या बॉडी के अंदर हार्मोन्स की कमी की वजह से स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, या प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनकी शेप किस तरह की है, वो अपनी नॉर्मल शेप में है या फिर उनकी शेप चेंज हो चुकी है, या फिर ये देखा जाता है कि इसमें एक्टिव कितने हैं और डेड कितने हैं। समटाइम्स स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। वो अपनी जो जाके उन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी होती है वो कर ही नहीं पाते, वो फर्टाइल ही नहीं होते। फिर उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, स्पर्म प्रोड्यूस ना होने का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, हार्मोन्स की कमी का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो वो फिर जो आपका डॉक्टर होगा, जो आपका मॉलिज होगा, वो डिसाइड करेगा किसको किस किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये एक अहम किस्म के टेस्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और उनमें है ये आपको स्क्रीन पे हम लिख के ही बता देंगे, तो आपको ताकि परेशानी ना हो। तो वो टेस्ट जो होंगे आपको उनका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो वो टेस्ट आप किसी भी करीबी लैब से जाके करवा लीजिएगा, ताकि आपको तसल्ली हो। अगर उसमें कोई इशू आए तो करीबी डॉक्टर से, या जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो उसे टाइमली करवा लीजिएगा।